आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 70वीं पीटी की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन कल हुआ है। इस बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको क्लियर बता दूं कि कल का जो डेटा है हमारे पास पूरा डिटेल्स है। और एक चीज़ और भी उल्लेखनीय है कि ये मामला सब जुडिस भी है, इसलिए कल का रिजल्ट प्रोविजनल है। हमने रिजल्ट के लास्ट में लिखा भी है। मामला हाईकोर्ट में और 31 तारीख को सुनवाई भी होनी है। तो रिजल्ट में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ आया है, किसने कितना नंबर लाया है, उसका सारा डिटेल्स स्टैटिस्टिकल डेटा हमारे पास है। उस डेटा को डिटेल हमारे परीक्षा नियंत्रक बताएंगे, राजेश कुमार सिंह जी। धन्यवाद। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं है, दुर्भाग्य से हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं है। YouTube पर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, मैं आपके बारे में कुछ भी लिख के या वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ, कोई मैकेनिज्म नहीं है और हमारा ये काम भी नहीं है कितना। एक और चीज इसी क्रम में बता दूं, हमारे सो कॉल्ड जो तथाकथित आंदोलन चल रहा था उसी समय हमने 69 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट निकाला था। उसका ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक एनालिसिस आपको बता दूं। 1 to 10th में सारे गरीब बच्चे हैं, एक को छोड़ के क्रांति कुमारी लड़की है जिसके पिताजी दरोगा है। दरोगा कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है, सब इंस्पेक्टर है बांका में। सारे गरीब बच्चे हैं। टॉपर जो 69 बीपीएससी का है उसकी माँ आंगनबाड़ी सेविका है सीतामढ़ी में। तो इस तरह का जो नैरेटिव लोग जो सेट करते हैं, एक बार इन सब चीज़ों को भी देख लेना चाहिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते होंगे, एक पप्पू कुमार नाम का पप्पू कुमार के नाम से एक CWJC दायर हुआ है जिसकी सुनवाई 31 तारीख को है। 13 इसमें एप्लीकेंट है उस CWJC में, जिसमें 3 आदमी क्वालिफाई किए हैं। एक गौतम कुमार है, इनका कट ऑफ 84.67 गया है और इन्हें 90.67 मार्क्स आया है। दूसरे हैं राजन कुमार तिवारी, कट ऑफ इनकी कैटेगरी में 83 गया है, इन्हें 85 अंक है। और तीसरे हैं हिमांशु राज, इनका कट ऑफ इनकी कैटेगरी में 83 गया है और इनको 98 अंक है। 3 आदमी हैं उस CWJC में जो क्वालिफाई किए हैं। कल हम लोगों ने आयोग की बैठक की जिसमें 13 लोग डिबार किए गए। 11 लोग थे जो बापू परीक्षा परिसर में चिन्हित हुए और उपद्रव करने में। एक आदमी समस्तीपुर में इंपर्सोनेशन में पकड़ा गया था और एक गलत रिमार्क आयोग के विरुद्ध कर रहा था। 13 अभी डिबार किए गए हैं और कुछ की प्रक्रिया चल रही है। 9। तो इसमें आपको बता दूं कि डिबार लोग का प्रभाकर कुमार, एक कभी आपने देखा होगा एक फेक न्यूज हम लोगों ने मीडिया ग्रुप में भी डाला था, तो उसने लिखा कि मैं अपना रोल नंबर डाल रहा हूँ, किसी और का आ रहा है, बीपीएससी के विरुद्ध कुछ डेरोगेटरी रिमार्क किया। इनको 76.67 नंबर है, जबकि इनके आरक्षण कैटेगरी में कट ऑफ 82 गया है। हमने पूरी पारदर्शिता से जो भी स्कैनिंग हुई, आपने जो OMR भरा था उसको हमने अपलोड कर दिया, जो अभ्यर्थी डाउनलोड कर लेता है। और रिस्पॉन्स भी स्कैनिंग मशीन ने क्या रिस्पॉन्स रीड किया है वो भी हमने डाल दिया, आंसर की भी डाल दिया है। अभ्यर्थी चाहे तो घर बैठे अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है। तो इन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किया होगा कि नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी लिख देना है। उसी तरह जो लोग उपद्रव फैलाने में डिबार किए गए हैं, कौशल कुमार, उन्हें 59 नंबर आए हैं, EBC कैटेगरी के हैं जिसका कट ऑफ 82 गया है। सचिन कुमार राय हैं, वो तो 4 तारीख की परीक्षा से एब्सेंट हो गए। राजू कुमार गुप्ता है, उनको 55.67 नंबर आया, EBC कैटेगरी के हैं, 82 गया कट ऑफ। शुभम कुमार है 65 नंबर। अनीशा है 36 नंबर, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, 81 निकल गया कट ऑफ। करण कुमार है SC कैटेगरी के हैं, 70.33 कट ऑफ गया है, इन्हें 20 नंबर है। और इसी तरह बाकी लोग भी हैं डिबार लिस्ट से। एक और है, हाँ एक और प्रश्न है, सिख तीर्थ स्थल हरमंदिर जी साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? पटना में है, हम सब जानते हैं, हम तो जानते हैं हम सभी की पटना सिटी में है। फिर भी इसके 50,503 लोगों ने गलत उत्तर दिए। वो पढ़ चुका है। बड़े आश्चर्य की बात है, 3,28,990 अभ्यर्थियों में
सिर्फ एक सिंगल अभ्यर्थी है जो 120 से अधिक अंक प्राप्त किया है 150 में, और लोग कट ऑफ की बात बता रहे थे 120 जाएगा। 1409 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निगेटिव में नंबर लाए हैं, 0 से भी कम नंबर लाए हैं। 100 से अधिक नंबर लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 150 में 100 नंबर से अधिक लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 90 से 100 लाने वाले 6344 अभ्यर्थी हैं, और 75 से 90 नंबर लाने वाले 29,164 अभ्यर्थी हैं। कुछ और प्रश्न के बारे में भी भ्रांतियां फैलाई गई थी। जैसे एक प्रश्न है कि विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 24 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? ऐसा बताया गया था हम लोग को भी कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन 3,28,000 लोगों में से 1,70,000 लोगों ने गलत उत्तर दिए हैं। ये सब रिकॉर्डेड है। उसी तरह एक और प्रश्न है कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? उत्तर गया है, और ऐसा बताया गया था कि पूरा बिहार जानता है कि गया में है विष्णुपद मंदिर। 1,49,973 यानी 1.5 लाख लोगों ने गलत उत्तर दिए। तो इसी तरह हाँ नहीं, उसमें हम बता देते हैं रफली जो मेरा एक सिद्धांत है, जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का, कि हम जब भी आवेदन लेते हैं तो वैकेंसी के अगेंस्ट जो टोटल 10 टाइम्स हम लेते हैं, तो जो हम 69th में जैसे हमारा था 465 सीट्स हम लोगों ने दिया है, रिकमेंड किया है, तो ऑटोमेटिकली ये समझे कि 500 के 10 गुना कर दे तो 5,000-5,500 के आसपास कैंडिडेट्स होंगे, और उसी तरह से 700 समथिंग कैंडिडेट थे, तो 8,000 से 10,000 कैंडिडेट थे। कैंडिडेट्स की संख्या इस बार नंबर ऑफ सीट्स 2,035 होने के कारण मल्टीप्लाइड है 10 टाइम्स, तो 21,581 आए हैं। हाँ, ये चीज है कि थोड़ा संख्या नेचुरली है, डबल है। हाँ डबल है, वो संख्या डबल है, बिल्कुल डबल है। अब ये तो खैर निकालने की बात होगी, वो हम लोग उस पर हम लोग वर्क करेंगे, उस पर हम लोग देखेंगे। हाँ हाँ नहीं ठीक है, वो भी हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, उस करके बताएंगे फिर। और प्रश्न किन्हीं का? जी तो कुछ इंडिविजुअल्स को नोटिस इशू किए गए थे, तो अभी तक वो कितने नोटिस इशू हो गए हैं? टोटल 11 उसी के बाद में ना नोटिस का जवाब दिए नहीं, अभी वो प्रोसेस में भी है। कई ऐसे आ रहे हैं जो आपके सोशल मीडिया पे या अन्य जगह पर बहुत ही क्लियर कट यदि आयोग के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही तथ्य से अलग है, उसमें उन्हें नोटिस करके उनकी सुनवाई करके देखकर उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। सामान्य रूप में कोई भी कमेंट कर रहा है उस पर आयोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स या अनावश्यक बिना किसी प्रूफ के परीक्षा से संबंधित चीज़ों को भ्रामक तरीके से फैलाना, इससे संबंधित जो भी चीज़ें आएंगी, ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी और इसमें शोकौज होंगे, और अगर हमारे वो आवेदक करता हैं, अभ्यर्थी हैं, तो उन पर कार्रवाई भी होगी। अभी तक कितने हो गए होंगे? वही तो 11 अभी हाँ, अभी तक 11 ऑलरेडी हो चुके हैं और पाइपलाइन में अभी भी हैं, और जो भी इस तरीके का चीज आएगा, जब भी संज्ञान में आयोग का आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बाय बीपीएससी, तो कुछ इंडिविजुअल्स को नोटिस इशू किए गए थे, तो अभी तक वो कितने नोटिस इशू हो गए हैं? टोटल 11 उसी के बाद में ना नोटिस का जवाब दिए नहीं, अभी वो प्रोसेस में भी है। कई ऐसे आ रहे हैं जो आपके सोशल मीडिया पे या अन्य जगह पर बहुत ही क्लियर कट यदि आयोग के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही तथ्य से अलग है, उसमें उन्हें नोटिस करके उनकी सुनवाई करके देखकर उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। सामान्य रूप में कोई भी कमेंट कर रहा है उस पर आयोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स या अनावश्यक बिना किसी प्रूफ के परीक्षा से संबंधित चीज़ों को भ्रामक तरीके से फैलाना, इससे संबंधित जो भी चीज़ें आएंगी, ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी और इसमें शोकौज होंगे, और अगर हमारे वो आवेदक करता हैं, अभ्यर्थी हैं, तो उन पर कार्रवाई भी होगी। अभी तक कितने हो गए होंगे?
वही तो 11 अभी हाँ, अभी तक 11 ऑलरेडी हो चुके हैं और पाइपलाइन में अभी भी हैं, और जो भी इस तरीके का चीज आएगा, जब भी संज्ञान में आयोग का आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर एक मिनट, ये डीएसपी रंजीत रजक गिरफ्तार हुए, उसमें 18 अफसर पे इंचार्ज के घेरे में आ गए, इसको लेकर के क्या? नहीं, ये तो जो एफआईआर दर्ज हुआ है ईओयू में, आप बगल में जस्ट है, वहां से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस में है और क्या प्रोग्रेस हुआ है उससे हमें वो ब्रीफ हम लोग नहीं है, इसलिए इस पे बोलना उचित नहीं होगा। ये ईओयू जानकारी दे पाएगा। ठीक, थैंक यू। वो अलग डाटा नहीं है। नहीं, वो डाटा हम सेपरेट नहीं करते हैं कि कौन तारीख में कितने पास हुए, दोनों मर्ज होते हैं। उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग लाएंगे उनका मेरिट लिस्ट में वो तैयार होगा, उसके अकॉर्डिंगली सभी मिलाकर 21,581 कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए। स्केलिंग माना जाएगा? नहीं, स्केलिंग नहीं, हमने कहा ना कि दोनों को मर्ज करके हम रिजल्ट तैयार करते हैं जी। नहीं, एक प्रश्न आपका हो चुका है। 13 को आप लोगों ने जो डिबार किया है, जी। इनका क्या रिजल्ट डिक्लेयर है? पहला चीज। सेकंड, क्या कमीशन इनके लिस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए कोई नई इनिशिएटिव? हम बता दें। हाँ, बता दीजिए। प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। 11 लोग जो बापू परीक्षा सेंटर पर डिस्टर्बेंस की, उसकी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 60 अज्ञात के विरुद्ध। अब हमें जो आईओ हैं इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उनका रिपोर्ट हमने मांगा है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं है। ये 11 हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जो वहाँ ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसमें से मैंने बता दिया, इसमें से एक भी आदमी ऑलरेडी पास नहीं किया है, इसलिए हमने नंबर बता दिया। किसी को 20 है, किसी को 36 है, किसी को 65 है, किसी को 55 है, कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया। एक आदमी समस्तीपुर में इम्पर्सोनेशन में पकड़ाया था, जिसको एफआईआर करके रेस्टिकेट भी कर दिया गया, उसे डिबार कर दिया गया है। और एक प्रभाकर कुमार जिन्होंने एक्स पर गलत पोस्ट किया था। अभी एक मेल भी प्राप्त हुआ है, इसको मैं बताना चाहूँगा। कोई गौरव कुमार है, सहरसा के निवासी हैं। जी। मैं माननीय अध्यक्ष का आभार प्रकट करता हूं और पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि बीपीएससी में अनियमितता हुआ होता तो मुझ जैसे गरीब छात्र का रिजल्ट कभी नहीं होता। कुछ लोग पिछले कई दिनों से बिहार और आयोग को बदनाम करने में लगे हैं। बीपीएससी लाखों लोगों का सपना है, कृपया इन्हें राजनीति से दूर रखें। ये अभी मेल प्राप्त हुआ है। ऐसे कई मेल हैं, आते रहते हैं ये सब। ऐसे मेल आते रहते हैं। और कौन का प्रश्न है, बताइए, नाम बताएं कृपया। प्रमोद कुमार, ठीक है जी। डिपार्टमेंट सर कितने इसके लिए? हाँ, डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ कि यदि आयोग के विरुद्ध आप अफवाह या भ्रामक न्यूज फैलाते हैं तो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्षों तक का डिपार्टमेंट है, और अगर आप कदाचार में पकड़े जाते हैं तो फिर आयोग डिसाइड करती है कि 5 साल करे, 3 साल करे या फॉर एवर कर सकती है। भ्रामक न्यूज फैलाने में या अफवाह फैलाने के लिए 3 से 5 वर्षों का डिपार्टमेंट है। नहीं, ये भ्रामक है, ये भ्रामक न्यूज के मामले में आएगा। नेचुरल है कि वो अपने तथ्यों से अलग हटकर कुछ और भी चीज को उल्लेख कर रहे हैं। जी, 3 से 5 साल का है, उस वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे उसको ये करते हैं। नहीं, वो अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। मतलब सिर्फ ये था कि 120 से इतना हंगामा किया गया कि प्रश्न पत्र का जो लेवल है बहुत ही इजी है, लेकिन आपके सामने डाटा रखने का मतलब ही यही है कि आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि प्रश्न का पत्र का लेवल होने के बावजूद भी क्या स्थिति रही। इसलिए वो एक उदाहरण स्वरूप दिया गया कि 120 नंबर से ऊपर प्राप्त करने वाले सिर्फ एक ही कैंडिडेट है। फिलहाल आपको कहीं अड़चन दिख रहा है कि नहीं आगे रिजल्ट जारी करने के? नहीं, मामला सब जुडिस है, इस पे हम लोगों का कोई कमेंट नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय का जैसा फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंगली आयोग का। प्रश्न गलत क्यों हो जाता है हर एक बार? चार आपको दोनों पाली से विजिट करना पड़ा 2023 में जनगणना। सर देखिए, एक मिनट। प्रश्न पत्र, जहां तक बात है कि प्रश्न पत्र में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि कहीं हो जाती है तो ये स्टूडेंट के लिए ही हम लोगों को उसको हटाना पड़ता है और उसमें हम लोग नंबर एडिशनल करते हैं। जहां तक प्रश्न पत्र गलत होने का सवाल है तो एक साथ करीब 7 से 8 हमारे एक्सपर्ट्स का प्रश्न पत्र आता है और उस प्रश्न को मिलाकर ये तैयार किया जाता है। उसमें से टाइपिंग एरर वगैरह के कारण जो मिस्टेक होते हैं, ये गलती होता है। और आयोग उस प्रश्न पत्र को देखता भी नहीं है, जो सील्ड आता है उसी सील्ड के रूप में वो आता है और वो प्रिंट होकर सबसे पहले हमारे प्रश्नों को देखते हैं हमारे कैंडिडेट्स। इसलिए उस चीज में
अगर कोई टाइपिंग एरर होगा, कोई त्रुटि हो सकती है, इसी कारण से ये गलतियां हो गई। अभी एक Please. प्लीज अब आपका और सर एक और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 4 तारीख वाले एग्जाम से 12% लोगों को लिया गया और 13 से 7% किया गया। सर इस पर क्लियर कर दीजिए। नहीं, ये जैसा कि पूर्व का हमारा प्रक्रिया है, चाहे वो 66 का परीक्षा हो या 65 का परीक्षा हो, जब हम परीक्षा पुनर्परीक्षा लेते हैं, चाहे जिस भी कारण से लेना पड़े, 65वीं में जैसे हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए स्पेशली कोर्ट का आदेश हुआ था, मल्टीपल कैटेगरी के कैंडिडेट्स बिहार सरकार के सर्कुलर में इंक्लूडेड नहीं थे, तो उनके लिए इनवाइट करके लिया गया था। और 66वीं में औरंगाबाद के एक सेंटर को हम लोगों ने री एग्जाम लिया था। दोनों के आंसर को मर्ज करके हम लोग उसका मेरिट तैयार करते हैं और उसके आधार पे तैयार किया जाता है। जहाँ तक बात सोशल मीडिया का है, तो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे कि कौन क्या डाटा दे रहा है, वो हमारा यही प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई प्रश्न है जैसा कि आप जानते हैं कि 70वीं पीटी की जो परीक्षा हुई थी, उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन कल हुआ है। इस बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको क्लियर बता दूं कि कल का जो डेटा है हमारे पास पूरा डिटेल्स है। और एक चीज़ और भी उल्लेखनीय है कि ये मामला सब जुडिस भी है, इसलिए कल का रिजल्ट प्रोविजनल है। हमने रिजल्ट के लास्ट में लिखा भी है, मामला हाई कोर्ट में और 31 तारीख को सुनवाई भी होनी है। तो रिजल्ट में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ आया है, किसने कितना नंबर लाया है, उसका सारा डिटेल्स स्टैटिस्टिकल डेटा हमारे पास है। उस डेटा को डिटेल हमारे परीक्षा नियंत्रक बताएंगे, राजेश कुमार सिंह। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।